मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता और अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित, उनके मंगेतर समाजवादी पार्टी नेता दीपक गिरी समेत 5 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। एफआईआर में अपहरण की कोशिश, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, धमकी और मारपीट जैसे आरोप लगे। पुलिस ने कुल 13 धाराएं लगाई। एफआईआर के बाद पूनम पंडित ने आरोपों को झूठा और राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी छवि खराब करने की साजिश रची जा रही है। वहीं शिकायत करने वाली महिला ने दीपक गिरी पर दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और जबरन पैसे वसूलने के आरोप लगाए। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम पूनम पंडित है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हूँ और मैं पूर्व में चुनाव लड़ी हूँ। स्याना विधानसभा की प्रत्याशी रही हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस से और संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जो आज मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, मेरी सगाई हुई थी 15 अक्टूबर को दीपक गिरी नाम के एक लड़के से, और सगाई के अगले दिन 16 अक्टूबर को विवाद हुआ। एक महिला वहां उनके घर पे पहुंची, मीडिया में सब कुछ मैंने देखा कि मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, जबकि वो उनकी पत्नी नहीं। मुझे लगा एक महिला है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे बात किया फोन पे, मैंने कहा भरोसा रखिए, मैं भी एक बेटी हूँ, किसी को कष्ट देकर के, दुखी देकर के मैं खुश नहीं रह सकती। तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया। उन्होंने मुझसे मिलने का समय मांगा, मैंने उनको अपना मिलने का समय भी दिया। मैंने कहा मैं आपसे 2 दिन बाद मिलती हूँ, बाहर हूँ अभी। उसके बाद में मैंने उनसे कहा कि अगर दीपक गिरी की, उन्होंने कहा मेरी दीपक गिरी के साथ शादी हो गई आर्य समाज मंदिर में। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपकी 20 साल की बेटी है, मैंने भी अपनी कुछ सोर्सेस लगा के जांच करवाई, तो उनकी 20 साल की एक बेटी है, 14 साल का, 12 साल का उनका एक बेटा है। तो मैंने कहा अगर आपकी दीपक गिरी के साथ में शादी हो रखी है, उन्होंने कहा आर्य समाज मंदिर में, तो मैंने कहा आप मुझे वो एफिडेविट दिखा दीजिए, वो फोटो वीडियो दिखा दीजिए, और अगर आपकी शादी हुई है तो पहले पति से पहले तलाक हुआ होगा तभी शादी हुई है ना आपकी। तो उन्होंने कहा हाँ मेरी तलाक हो चुकी है और मेरा ये विचारधीन है। तो फिर मैंने कहा आपने शादी कैसे किया। यही बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा उनसे हुई, जिसकी मैंने जांच की। दीपक गिरी की शादी उनके साथ। नमस्कार साथियों, मैं दीपक गिरी मेरठ। जैसा कि आप सबके सामने एक महिला को, मेरे विरोधी एक महिला को उस्काकर जो बयानबाजी करा रहे हैं, मैं उसके संदर्भ में आप सबके सामने आया हूं। साथियों, ये महिला पीसीडीएफ पराग में ट्रेनिंग सेंटर में प्रिंसिपल है, जो किसानों की ट्रेनिंग होती है मेरठ में। वहां पे मेरा कंपनी का टेंडर है 3.5 साल से। मेरी कंपनी का नाम है प्रदीप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सोल्यूशन लिमिटेड। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, ये मेरा जीएसटी नंबर है। उसके बाद क्या होता है साथियों, इन्हें हमने एक मकान दिलवाया 2021 में, जो कि इन्होंने कमीशन के पैसे से लिया। इस पद पे 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी 7 साल से रुकी हुई हैं। हम भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहते हैं कि आप इस पद पे बनी रहें। इन्होंने कहा है कि मैं मंत्रियों को पैसा देती हूँ, अपने विभाग के मंत्री को पैसा देती हूँ, अपने एमडी को पैसा देती हूँ। तुम कौन हो, कोई ताकत नहीं है मेरा ट्रांसफर करा दे। मैंने सिर्फ कहा कि भाई नियम तो नियम होता है। उस बात पे विवाद बढ़ गया। जब विवाद बढ़ गया तो ये मेरे घर आ गई। तो हमने इसके पति को बुला लिया। इसके पति ने जब इसे समझाने की कोशिश करी तो इसने अपने पति के साथ मारपीट की। वहां मीडिया वाले खड़े थे, वो वीडियो वायरल हुई, जिसमें मुझे बदनाम करा गया, जबकि इन पति पत्नी में झगड़ा हुआ आपस में। वहां ये अपने भाई की शादी का कार्ड लेकर के मेरे ऑफिस में आए, तो इन्होंने कहा कि आप, मैं परिवार के, मेरे घर आइए, उसमें आइए, शादी में आइए। मैं परिवार के हस्बैंड के साथ गई। उसके बाद इन्होंने जो है, फिर ये मेरा फेसबुक से इन्होंने फिर मेरा नंबर लिया कि अब तो आप शादी में आ गई हैं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, अब तो जान पहचान भी ठीक हो गई है। मैंने नंबर दे दिया, जैसे नॉर्मल दे देते हैं। उसके बाद में इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने शुरू करे फरवरी 2021 में। 21 फरवरी 2021 को मैं जो है, ये यहाँ गंगा सागर में बी ब्लॉक में एक मकान है, उस पे संजीव कुमार है, कोई उनके नाम पे था वो मकान। तो ये वहाँ पे मुझे लेकर गए कि घर से लेकर के आए कि भाई हम चल रहे हैं, तो एक जगह लेके चल रहे हैं, वहाँ मीटिंग करेंगे। तो ये फिर वहाँ पे ले गए। जब मैं वहाँ पहुंची तो मैंने देखा बिल्कुल सुनसान सा है ये एरिया। तो बोले कुछ नहीं, बैठो, अभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर हम चलेंगे। तो इन्होंने कोल्ड ड्रिंक सर्व करी मेरे को, कोल्ड ड्रिंक में कुछ डाल दिया, और डालने के बाद में जब वो मैंने पी ली, फिर मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता। उसके साथ इन्होंने उसके बाद में, मेरे बेहोश होने के बाद में, पिक्चर बनाई कुछ भी। थाना भावनपुर में कल एक महिला ने पहुंचकर अपनी दुष्कर्म की एक तहरीर दी और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी।